बुढ़ापा एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारी से मुक्त था। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहती थी। वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हे गुरु, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी नहीं भर पाता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प आहार भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतनी फुर्ती और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं को, सम्राट को देखता हूँ तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वह वैद्य और हकीम को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन, जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहें वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहें वैसा अपने रसोइये से बोलकर बनवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद शरीर की बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ा को भोग रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। जो ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन या सोच कर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल हम किस प्रकार का भोजन करते हैं यह नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार का करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि हे गुरु, मैं आपकी बात का अर्थ समझ नहीं। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होश पूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है, और एक व्यक्ति मोबाइल देखते देखते भोजन करता है। तो उनका शरीर तो भोजन कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में शामिल होता ही नहीं है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कार्य
कहलाता ही नहीं है। इसीलिए इसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। तीसरा नियम जो है कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देगा, वह ये है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को ख़त्म करने लगता जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली नहीं हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वह घृणा के, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और वह गुण और ज़्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितने सुपचाय होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपचाय माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत अच्छा है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को मारकर बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ, लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी कारणवश, तो उन्हें अपनी रीढ़ को सीधी हमेशा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाता है। बुद्ध ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उस शिष्य को
बताया कि एक बार मेरे पास एक बड़ा परेशान राजा आया। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है, इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर को उतनी ऊर्जा भी बाहर निकालनी आवश्यक होती है, वरना तो वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी कि पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाए और हल्का भोजन रखे। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन खाली बैठे आप देसी घी या फिर मांस जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार की मेहनत भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो, हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसालों वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, सब कोई हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के नियम होते हैं। भोजन करना किस प्रकार चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।